अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी वाईटी फैमिली। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। दिल से आप लोगों का शुक्रिया जो मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं और जो पहले से जुड़े हुए हैं। बात करेंगे अलीज़े सहर के हवाले से कि अलीज़े सहर की हकीकत सामने आ चुकी है। मेरा जो इंकशाफ था, मेरी जो बात थी, जो मैंने रात में अचानक से एक वीडियो बनाई, और जिन्होंने नहीं देखी वो जाके मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने ये इंकशाफ किया कि आप लोगों से बोला जा रहा है झूठ। अलीज़े सहर जिसके हवाले से कहा गया, जिनकी एक नाज़ेबा वीडियो सामने आई और उसने यूट्यूब पे हलचल मचा दी, और उस वीडियो के आने के बाद उनकी फैमिली की तरफ से एक बयान आता है जिसमें कहा जाता है कि अलीज़े सहर की हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हैं। उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है और उसके बाद उन्होंने ख़ुदकुशी करने की कोशिश की गई उनकी तरफ से, और उनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया जहां पे वो इस वक्त इमरजेंसी में मौजूद हैं। इस टॉपिक को लेके हज़ारों लोगों ने, करोड़ों, मैं तो समझो कि लाखों लोगों ने, करोड़ों तो नहीं, लाखों लोगों ने झूठ बोला, लाखों लोगों ने डॉलर कमाए, लाखों लोगों ने एक औरत की इज़्ज़त को उछाला, उसकी वो वीडियोस दिखा दिखा के। हमने सिर्फ एक बात की, और मैंने ये वीडियो लगाना बिल्कुल मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि ये ज़ाहिर सी बात है, मेरी नज़र में किसी की भी बहन बेटी सबकी इज़्ज़त होती है। मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि मैं किसी की भी बेटी की इज़्ज़त उछालूँ, इस तरीके से उसकी नाज़ेबा वीडियोस लगाऊँ, क्योंकि ये मेरे भी असूलों के ख़िलाफ़ है। जो चीज़ मैं देखना पसंद नहीं करती वो मैं अपनी देखने वालियों को भी नहीं दिखा सकती। खैर, जिन्होंने ये चीज़ दिखा के डॉलर्स कमाए, अल्लाह पाक उनको नेक हिदायत दे। खैर, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो अलीज़े सहर ख़ुद बेसिकली चाहती यही है कि उनकी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। आप लोग समझ गए होंगे मेरी इस बात का क्या मकसद है। बात करेंगे अलीज़े सहर की जो वीडियो लीक हुई है, पहले उसके हवाले से मैंने जो रात में बात की थी वही बात मैं दोबारा से करूँगी, और बिल्कुल डंके की चोट पे आके ये बात करूँगी कि जो अलीज़े सहर की ये वीडियो लीक करने वाला कोई इनका आशिक नहीं है, बल्कि अलीज़े सहर ने जो कुछ किया है अपनी मर्ज़ी से किया है। अलीज़े सहर की फैमिली और अलीज़े सहर इसमें मुलव्वस हैं, और उनकी हवाले से ही ये वीडियो उनके कहने पे ही लगाई गई है, ताकि दूसरी आईडी से शेयर की गई है दूसरे बंदे को बोल के, ताकि अलीज़े सहर मज़ीद यूट्यूब पे जो कहते हैं ना सस्ती शोहरत हासिल कर ले। इसको सस्ती शोहरत ही कहेंगे, कोई अच्छा काम करके तो शोहरत हासिल नहीं करेंगे। इनको तमगा दिया जाए, इनको इनाम दिया जाए, या इनको एक गंदे पॉइंट ऑफ व्यू से इनको सोचा जा रहा है, गंदे नज़र से देखा जा रहा है। जो अपने पास से मासूम बनने की कोशिश की जा रही है कि मैं डिप्रेशन में चली गई और मैंने ख़ुदकुशी करने की कोशिश की। इस बयान के आने के तकरीबन कोई 2-3 घंटे बाद अलीज़े सहर की एक वीडियो आती है, व्लॉग आता है, और उसमें अलीज़े सहर बिल्कुल चंगी भली हट्टी कट्टी हमें नज़र आती है। अब जनाब जी, इनकी जो हकीकत मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको इस हकीकत का पता ही नहीं है कि असल में सीन क्या हुआ है। आप लोगों ने मेरे थंबनेल पे देखा जिस पे मैंने लिखा है कि अलीज़े सहर की एक और नाज़ेबा वीडियो, यानी अब अलीज़े सहर की मज़ीद एक और नाज़ेबा वीडियो सामने आने वाली है, और इसका इंकशाफ कौन कर रहा है पता है? इसका इंकशाफ ख़ुद अलीज़े सहर ने किया है लाइव आके, और आप लोगों को पता भी नहीं है कि वो लाइव आई कहाँ है। कल रात अलीज़े सहर की ये हकीकत सामने आई है, और अलीज़े सहर ने टिकटॉक पर लाइव आने के बाद ये बयान दिया है कि मेरी ये नाज़ेबा वीडियो किसी ने लीक की है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और मैं उस बंदे को जानती हूँ जो मेरे साथ ये खेल खेल रहा है, और वो मेरी मज़ीद वीडियो जो है वो वायरल करेगा। अगर आप उसको अलीज़े सहर, एक सोचने वाली बात है, एक समझदार बंदा यही कहेगा कि भाई अगर आपको पता है कि वो बंदा कौन है और आपसे डॉलर्स लेना चाह रहा है, मतलब वो उसने पैसे की डिमांड की है, तो मैं अगर खुदा न खास्ता मेरे किसी जानने वाले के साथ ये हो तो मैं तो उसे मशवरा दूंगी कि भाई पैसे दो, जान छुड़ाओ, ये काम ना हो। लेकिन जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये झूठ है। अलीज़े सहर कल रात में मस्तियाँ करती हुई
टिक टॉक पे हमें लाइव मर्दों के साथ बातें करते हुए नज़र आईं, जिसमें अलीज़े सहर बड़े हंसती मुस्कुराती लोगों से बात कर रही हैं। आप लोगों को जैसा कि अलीज़े सहर के बारे में मालूम है, बल्कि हम सभी को मालूम है कि अलीज़े सहर अपनी फ़हाशा वीडियोस की ही वजह से फेम हुई हैं। रात से टिकटॉक पे, टिकटॉक यानी जो लाइव है वो पाकिस्तान में तो देखी नहीं जाती, लेकिन पाकिस्तान से बाहर के जो लोग हैं वो देख रहे होते हैं। अब जिसके साथ ये मामला हो जाए, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, किसी के साथ अगर ये मामला हो जाए और अगर वो डिप्रेशन में चला जाए, तो सोचने वाली बात है क्या वो लाइव आके दुनिया के सवालों के जवाब देगा? ये सोचने वाली बात है। और दूसरी तरफ अगर वो ये कहती हुई नज़र आ रही हैं कि मैंने इसकी कंप्लेन कर दी है एफआईए में और इसकी कम से कम जो सज़ा मिलेगी वो तकरीबन 6 से 7 साल होगी और जुर्माना अलग है, तो अब ये मैंने केस चला दिया है। बड़े इत्मीनान के साथ, बड़े सुकून के साथ लाइव आके लोगों के सवालों के मुस्तकिल रात से अब तक वो जवाब देती हुई हमें नज़र आ रही हैं। कहाँ गया उनका वो डिप्रेशन, कहाँ गई उनकी एंजाइटी, कहाँ गई उनकी शर्म? एक अगर औरत बेगुनाह भी हो, अगर उसने ये काम ना भी किया हो, तब भी वो दुनिया से मुंह छुपाएगी, गायब रहेगी, अपने आप को हाइड कर लेगी। लेकिन जी नहीं, यहाँ पे हमने ये चीज़ नोट की है कि अलीज़े सहर बाकायदा लाइव आके लोगों के सवालों के जवाब दे रही हैं और बता रही हैं कि मैंने उस शख्स पे जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मैंने उसके हवाले से एफआईए में कंप्लेन कर दी है और बहुत जल्दी वो कैफरे किरदार तक पहुंचेगा। और दूसरी जगह वो ये भी कहती हुई नज़र आ रही हैं कि मेरी दूसरी जो नाज़ेबा वीडियो है वो भी वायरल होने वाली है और उसके हवाले से लोगों को ये भी मैसेज देती आ रही हैं कि आप लोगों ने इसको देखने के बाद परेशान नहीं होना। तो मैं अगर आप भी सोचें, मैं भी सोचूं कि अगर आपने एफआईए में इस चीज़ की कंप्लेन कर दी है और दूसरा अगर आपको पता है वो शख्स कौन है जो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो मेरे ख़्याल में तो एफआईए के लोगों को अब तक उसके लिए कार्रवाई कर देनी चाहिए और वो दूसरी जो नाज़ेबा वीडियो है वो तो यूट्यूब पे आनी ही नहीं चाहिए। लेकिन दर हकीकत जो सच्चाई मैं आप लोगों को बयान कर रही हूँ वही सच है कि ये खुद सस्ती शोहरत लेने के चक्कर में है। अपनी मज़ीद बरहना, मैं तो इसको बरहना ही कहूँगी कि औरत का अगर दुपट्टा भी उतर जाए सीने से तो वो भी मतलब मैं समझती हूँ कि कपड़ों के उसमें नहीं आता, तो ये चीज़ तो फिर बरहना ही हुई ना। और उसके बाद जनाब दूसरी तरफ मर्दों को ही इस माशरे में गलत ठहराया जाता है, लेकिन अल्लाह जन्नत नसीब करे। मेरी जो वालदा थी ना वो मुझे ये कहा करती थी कि अगर औरत गलत है ना या औरत सही है, अगर औरत सही है, ख़ुद उसकी नज़रें ठीक है, तो कोई मर्द उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता। अगर औरत गलत है तो 100 मर्द उसकी तरफ नज़रें उठा के देखेंगे और मर्द तो मर्द है। लेकिन जब ये औरत अलीज़े सहर अपनी जिस्म की नुमाइश करती हैं, जिस तरीके की इनकी गंदे शॉर्ट्स आते हैं, जिस तरीके की इनकी वीडियोस आती है, इस बात से साबित होता है कि ये ख़ुद चाहती हैं कि इनको जो मर्द हजरात हैं वो इस लिबास में देखें, इस लिबास में उनको पसंद करें। तो उसके आने के बाद मैं समझती हूँ कोई मतलब जो चीज़ आप दिखा चुकी हैं उसके बाद कुछ बचता नहीं है। और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उन औरतों को, उन बच्चियों को जो सोशल मीडिया का यूज़ कर रही हैं, फेसबुक, टिकटॉक, जो लाइव आती हैं, और खुदारा मैं उन बच्चियों को कहूँगी, बल्कि उनके वालिदैन को कहूँगी कि अपनी बच्चियों पे नज़र रखें, क्योंकि बहकने में कहते हैं ना, शैतान इंसान को बहकाने में यूँ बहकाता है। और आजकल का जो बुरा वक्त चल रहा है उसको देखते हुए मैं समझती हूँ कि ये तो एक फेमस यूट्यूबर है, इनका तो सबको पता है, लेकिन बाज़ ऐसी भी वीडियोस यूट्यूब पे चल रही हैं जिनको हम नहीं जानते। और वो कौन करता है? वो यही जो गंदे मर्द हजरात हैं जो औरतों से लाइव बातें करते हैं, फिर उनको बहकाते हैं कि आप हमें अपना जिस्म दिखाएं, और वहाँ पे वो चीज़ रिकॉर्ड कर लेते हैं और उस वीडियोस को सेल किया जाता है। और किसको दिखाया जाता है? हमारे आजकल के मासूम जो बच्चे हैं उनको दिखाया जा रहा है, हमारे टीन एजर्स को दिखाया जा रहा है,
یہ ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے۔ جب عورت ہی غلط قدم اٹھائے گی، عورت ہی غلط چیزیں کرے گی تو مرد ہے، مرد کو تو میں سمجھتی ہوں کھلی آزادی مل چکی ہے، وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے کو خراب کرنے میں میں ایک عورت ہوں، لیکن میں مطلب ایک میری سبسکرائبر انہوں نے کہا معذرت مت کیا کریں، آپ ڈنکے کی چوٹ پہ بات کیا کریں کہ میں بھی ایک عورت ہوں، لیکن مجھے شرم آتی ہے ایسی عورتوں پہ جو ہم جیسی، مطلب ہم ان عورتوں کی وجہ سے عورت ورڈ بدنام ہو رہا ہے۔ تو پھر میرے منہ سے معذرت کا ورڈ نکلتا ہے، تو میں کہوں گی کہ خدارہ ہمارے ملک پاکستان کا نام اس طریقے کی چیپ حرکتیں کر کے، گری ہوئی حرکتیں کر کے مت بدنام کرو۔ تم پاکستانی یوٹیوبر ہو، پاکستانی ولاگر ہو، ہمارے بہت سے ایسے ولاگر ہیں جنہوں نے آلریڈی پاکستان کو بدنام کر کے رکھا ہوا ہے، جیسے کہ ہمارے جو ولاگرز ہیں، سستے ولاگرز میں کہوں گی، ماریہ بلال، اقصیٰ علی اور منٹو فیملی، ان لوگوں نے ویسے ہی اتنے ڈرامے کر کے ہماری میڈیا کو، ہمارے پاکستان کو بدنام کر کے رکھا ہے، اور اوپر سے یہ نیا قصہ جو سامنے آ گیا ہے، تو یہ میں کہتی ہوں شرم کی بات ہے کہ ایک پاکستانی یوٹیوبر اس برہنہ انداز میں ہائپ ہوئی ہوئی ہے اس وقت یوٹیوب پہ۔ یوٹیوب جسٹ پاکستان کا نہیں ہے، نہ کسی کے پاکستان میں کسی کے ابا کا ہے، یوٹیوب پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، اور نام کس کا بدنام ہو رہا ہے؟ ہمارے ملک پاکستان کا۔ یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ان کو یوٹیوب پہ کمنٹس کر رہے ہیں، جہاں پہ یہ ویڈیوز لگائی گئی ہیں، جن لوگوں نے یہ ویڈیوز لگائی ہیں اس جگہ پہ کافی لوگ یہ کمنٹس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ علیزہ سحر کے ساتھ بہت ظلم ہوا، علیزہ سحر کے ساتھ بہت غلط ہوا، اس کو انصاف ملنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ یہ چیز نوٹ کریں کہ کسی نے علیزہ سحر کو گن پوائنٹ پہ نہیں کہا کہ آپ اپنے کپڑے ریموو کریں، آپ اپنے کپڑے اتاریں، یا آپ کوئی اپنا جسم کا پارٹ خود سے دکھائیں، زبردستی تو کسی نے بھی نہیں بولا نا، آپ اپنی مرضی سے، یعنی علیزہ سحر اپنی مرضی سے ہمیں نظر آئیں کپڑے ریموو کرتی ہوئی، علیزہ سحر اپنی مرضی سے اپنے جسم کی نمائش کرتی ہوئی نظر آئیں، تو بات یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے اس جگہ پہ کہ علیزہ سحر کے ساتھ بڑا غلط ہوا کہ جب علیزہ سحر اپنی مرضی سے ایک بندے کو موقع فراہم کر رہی ہیں، ایک موقع دے رہی ہیں کہ چلو بھائی میں کپڑے اتار رہی ہوں، اور دوسرے بندے نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس ویڈیو کو ریکارڈ کر لیا۔ تو جہاں پہ یہ مردوں کو غلط کہا جاتا ہے، یہاں عورتوں کو نہیں دیکھا جاتا کہ عورتیں خود مردوں کو موقع فراہم کرتی ہیں، اور اس کے بعد بلیم کس پہ آتا ہے کہ مرد نے میری ویڈیو وائرل کر دی، مرد نے ایسا کر دیا، اور گھنٹوں لائیو آ کر اس پہ ٹک ٹاک پہ، جو کہ پاکستان میں نہیں چلتا، یہ جو ٹک ٹاک لائیو ہے یہ پاکستان میں نہیں دکھایا جاتا، تو وہاں پہ بیٹھ کے لوگوں سے سمپتی کیوں لے رہی ہیں؟ اور کچھ ہی دیر مطلب خودکشی کی پہلے یہ اناؤنسمنٹ ان کی فیملی کی طرف سے آئی کہ انہوں نے خودکشی اٹیمپٹ کی ہے، اس کے بعد پھر یہ چیز ہم نے دیکھی کہ کچھ ہی ٹائم بعد ان کے بھائی نے جو ان کی ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں اور انہوں نے ولاگ لگا دیا، جس میں وہ ہمیں سمپل جو ڈیلی ولاگز وہ دکھاتی ہیں، سمپل تو نہیں ہوتا، بولڈ ہی ہوتا ہے، کہیں کہیں بولڈ سین ہی پکچرائز ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ کل والا جو ولاگ آیا جس کے اندر ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ علیزہ سحر دوبارہ سے دیوار کی وہ جو لاپی کہتے ہیں پنجاب میں کیا کہتے ہیں وہ کر رہی ہیں، اور اس میں جس اسٹائل میں بیٹھی ہیں تو اس کو بولڈ اسٹائل ہی کہا جائے گا کہ ان کو اپنے دوپٹے کی پرواہ نہیں ہوتی، ان کو اپنی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اس بات سے ہی یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ ان کی حقیقت اصل میں یہی ہے کہ یہ ویڈیو بنانے والی اور اس ویڈیو کو وائرل کروانے میں ان کا اپنا ہی ہاتھ ہے، اور مزید ان کی ایک اور فحاشہ نازیبہ ویڈیوز آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے ملے گی۔ یہ بات خود انہوں نے بول دیا ہے علیزہ سحر نے، تو خدارہ اس میسج سے آپ لوگ فائدہ اٹھائیں اور آپ اپنی بچیاں جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی ان چیزوں سے بچائیں، اور اس ماحول کو جتنا ہو سکے صاف رکھنے کی کوشش کریں، اس بات سے کہ ہم عورتیں ہی مردوں کو یہ چیز فراہم کرتی ہیں موقع، تو وہ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ کوئی بھی مرد تب تک ہمت نہیں کرتا جب تک عورت اس کو موقع فراہم نہ کرے۔ تو میں آج کے اس ریئیکشن سے لوں گی اجازت۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرا ریئیکشن اچھا لگا ہوگا، اگر اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کمنٹ شیئر ضرور کر لیجئے گا، اور خدارہ ایسے چیزوں سے بچیں، اپنی بچیوں کو بچائیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کو بچائیں۔ تو بس میں لوں گی اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔